दी जा रही हैं। दोहरी शहरियत का मामला कोई नया नहीं है। कई अरकान पार्लिमान को दोहरी शहरियत पर नाअहली का सामना भी करना पड़ा है। हाल ही में काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन से ये मालूम हुआ है कि 19 गैर मुंतखब काबीना अरकान में से वज़ीर आज़म के 4 मुआविनीन खुसूसी दोहरी शहरियत की हामिल है, जिसने नई बहस को जन्म दे दिया है। इस वक्त जिन मुआविनीन खुसूसी की दोहरी शहरियत सामने आई है उनमें वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर अमेरिका, मुआविन खुसूसी बराए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी बरतानिया, मुआविन खुसूसी बराए तवानाई डिवीज़न शहजाद कासिम अमेरिका और मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया कनाडा की शहरियत की हामिल है। इसके अलावा जो मुआविनीन दीगर ममालिक की रिहाइश रखते हैं उनमें वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी अमूर शहबाज गिल अमेरिका, मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ अमेरिका, मुआविन खुसूसी बराए पार्लिमानी कोऑर्डिनेशन नदीम अफसल गोंदल कनाडा और तानिया एड्रोस सिंगापुर में रिहाइश रखते हैं। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो उससे पहले के बयानात याद आ रहे हैं। मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ कि वो इस दोहरी शहरियत के मामले पर क्या बात किया करते थे, जरा वो मुलाहिजा कर लीजिए। नेशनलिटी के ऊपर क्लियर है, हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो, ये नहीं हो सकता। पीटीए का स्टैंड बड़ा क्लियर है। अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। मैं तो कहता हूँ जितने पॉलिटिशियंस हैं जिनके बड़े अरबों रुपया और जायदादें बाहर पड़ी हैं वो भी बेच के पाकिस्तान आए, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में वो पॉलिटिक्स करे। रिटायरमेंट स्कीम बनाई हुई है कि जिस दिन यहाँ मुल्क में कुछ तबाही आई, कुछ हुआ, ये आराम से जाके वहाँ अपनी आशी करेंगे, बड़े बड़े पैसे रह के और महलों में रहेंगे। यहाँ लूट के अगर मसला गंभीर होगा तो ये बाहर चले जाएंगे। तो मैं इसलिए बिल्कुल हम समझते हैं कि हम आइन के साथ खड़े हैं। दोहरी शहरियत को पार्लियामेंट भी नहीं आना चाहिए और वजारतें भी नहीं मिलनी चाहिए। उन्हीं दौर की बात है जब ये मामला सबसे पहले पाकिस्तान में उठा था, नाअहलियाँ हुई थी। इस पर एक सवाल ये उठ रहा है कि ये कानून या ये आइन की शिक मुंतखब अरकान पार्लियामेंट और सेनेट पर लागू होती है, ये तशरीह की जाती है इसकी, जबकि मुआविनीन खुसूसी पर शायद ये लागू नहीं होती है। लेकिन इसकी तशरीह पर भी बहस चल निकली है कि पाकिस्तान के अहम मामलात में एक तरफ वफाकी वज़रा बैठे होते हैं और उसी मीटिंग में साथ ही में मुआविनीन खुसूसी भी बैठे होते हैं और फैसले हो रहे होते हैं। अगर इन मुआविनीन खुसूसी की दोहरी शहरियत है तो फैसलों पर तो वो भी असरअंदाज होते हैं, और साथ ही साथ ये कि अगर उन दोनों मुल्कों की, जिन दोनों मुल्कों की शहरियत रखी हुई है दोहरी नेशनल, अगर उन दोनों का तनाज़ा पड़ जाए तो ये जो मुआविनीन खुसूसी है ये किस मुल्क के ओथ होल्डर होंगे। ये बड़ी एक पेचीदा सा मामला है। तो इस पेचीदगी को दूर करते हैं और इसके लिए बात करते हैं पिलडेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ वीडियो लिंक से जुड़ रहे हैं। अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया के वक्त का, हमेशा हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। सर हम आपके बड़े मशकूर हैं, लेकिन अहमद साहब कानून क्या कहता है इस दोहरी शहरियत के मामले पर? क्या मुआविनीन खुसूसी पर भी ये लागू नहीं होता है, या फिर इस आइन शेख की अभी वाज़ेह तशरीह नहीं हो सकी है? इस मामले पर वाकई एक कन्फ्यूजन है, एग्जिस्ट करती है सर? मेरे ख्याल में कानून जो इस वक्त है वो तो वाज़ेह है, और उस कानून में मुंतखब लोगों के ऊपर तो इंतखाब में हिस्सा लेने के मौके पे ये पाबंदी है कि अगर वो पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत रखते हैं तो वो फिर इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते। सही। तो क्योंकि इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते तो मुंतखब भी नहीं हो सकते और फिर वज़ीर और वज़ीर ममलकत भी नहीं बन सकते। लेकिन जो एडवाइज़र्स हैं और जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, इनके बारे में कानून के अंदर ऐसी कोई पाबंदी लिखी हुई नहीं है। असल जो कन्फ्यूजन है वो शायद ये है कि हम एडवाइज़र्स को और स्पेशल असिस्टेंट्स टू द प्राइम मिनिस्टर को वज़रा की तरह की जिम्मेदारियां दे देते हैं, वज़रा का मकाम दे देते हैं। कई लोगों के साथ तो ये लिखा होता है विद द स्टेटस ऑफ ए मिनिस्टर, विद द स्टेटस ऑफ ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो उससे ये कंफ्यूजन पैदा होता है कि ये हकीकतन ये भी काबीना के रुकन है। हकीकत यह है कि कानून में ये काबीना के रुकन नहीं हो सकते, और अगर उनको काबीना के रुकन की तरह की जिम्मेदारियां दी जाती हैं, उनके साथ वो डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए जाते हैं और वो फैसला करने के अमल में फैसला करने वालों में शामिल होते हैं, तो ये गलत बात है।
ये कानून की रूह के खिलाफ है। अगर इनको ये जिम्मेदारियां दी जा सकती होती तो फिर ये इनके ऊपर भी वही पाबंदियां लगती जो वज़रा और वज़राए ममलकत पे हैं, तो वो किसी दूसरे मुल्क के शहरी नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल में असल कंफ्यूजन ये है कि इनको वो जिम्मेदारियां नहीं दी गई जो इनकी बतौर एडवाइज़र और बतौर स्पेशल असिस्टेंट इनको दी जानी चाहिए। इनको बाकायदा पोर्टफोलियोज दे दिए जाते हैं और वो बिलफेल यानी प्रैक्टिकली वो वज़ीर बन जाते हैं जिस भी शोबे का वो ताल्लुक़ हो। मसलन ये जो सेहत के स्पेशल असिस्टेंट हैं बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, बच्चे अच्छे तरीके से जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, लेकिन वो वज़ीर सेहत की जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं। इसी तरह से दूसरे जो मुशीर हैं जैसे एडवाइज़र ऑन फाइनेंस हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो ये कानून के अंदर ये गुंजाइश नहीं है मेरे ख्याल में। कानून में उनको वही काम करना चाहिए जो इनके ओहदे का तकाजा है और इसी से कंफ्यूजन। लेकिन सर इसमें लाइन कैसे ड्रॉ हो? बहरहाल ये सवाल तो उठ रहा है कि इस आईनी मामले की या तो तशरीह हो या इसमें तरमीम हो या फिर मुआवनीन खुसूसी का मामला ही ख़त्म हो जाए, रखे ही ना जाए, कोई स्पेशल असिस्टेंट्स ना रखे जाएं, कोई एडवाइज़र ना रखे जाएं, या फिर एक डायरेक्ट लाइन टो हो, क्लियर कट हो कि ये किसी भी फैसले के अंदर ये शामिल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मामला ओथ का भी बन जाता है किसी ना किसी तरीके से। जो लॉयल्टी है वो ये क्लियर नहीं है कि आप पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी का ओथ निभा रहे हैं या आप जिस मुल्क की शहरियत रखते हैं उसका निभा रहे हैं। ये तो किसी सूरत भी पार्लियामेंट की किसी भी तरह से कौम के साथ किसी भी तरह से जो मुआवनत की जाती है, जो फैसले होते हैं रियासत के लिए, उसमें शामिल नहीं होना चाहिए और उसके लिए एक लाइन एग्जैक्टली ड्रॉ होनी चाहिए। और वो शायद इसी तरह होगी कि इस आईनी मामले की या तो मुकम्मल तौर पर तशरीह हो जाए या इसकी तरमीम होकर एग्जैक्टली उसमें ये लाइन ड्रॉ कर दी जाए। आप क्या कहते हैं सर? देखिए, ये मामला आइन की इम्प्लीमेंटेशन का ज़्यादा है और आइन के अंदर कंफ्यूजन का मामला कम है। अगर आइन की मंशा ये होती कि ये एडवाइज़र्स और ये स्पेशल असिस्टेंट आइन काबीना में बैठ सकते और काबीना के वो तमाम मामलात और उसकी कार्रवाई का हिस्सा बन सकते, तो फिर जाहिर है कि उनके ऊपर भी वही पाबंदियां आ जाती जो वज़रा के लिए हैं। तो ये मैं कह चुका हूँ। तो ये मेरे ख्याल में अब मसला ये है कि ये अगर अब मेरा ख्याल ये है कि अब अनअवॉइडेबल है, अब ये कोर्ट में जाएगा मामला। तो कोर्ट को इसके बारे में कोई क्लियर रूलिंग देनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वज़राए आज़म और मौजूदा वज़ीर आज़म ख़ास तौर पे वो इस बात का ख्याल करें कि ये जो एडवाइज़र्स हैं ये एडवाइज़र्स हैं, बस ये आपको मशवरा देंगे, इनको आपको राय देंगे, आपको टेक्निकल मामले में गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, फैसला करने के अमल में ये नहीं होंगे। इनको वज़रा के बराबर मर्तबा देना और इनको वज़रा की जिम्मेदारियाँ देना वो गलत होगा। ये मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंटेशन का मामला ज़्यादा है। लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि ये अदालतें उनको बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में मना कर दें तो शायद ये भी नौबत आ जाएगी, क्योंकि अब ये मामला शायद किसी न किसी तरफ से अदालत के अंदर जाएगा, लगता है ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। एक एग्जैक्ट लाइन आपने हमें टो करके दी, समझाई, बहुत मशकूर है सर हम आपके। वाकई ये मामला एक थिन लाइन क्रिएट कर रहा है और उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब भी इसके